आज हम पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार एक बहुत ही महत्वपूर्ण अलंकार है जिसे जानना हम सबके लिए बहुत ही आवश्यक होता है क्योंकि काव्य में अनुप्रास अलंकार जगह जगह आए होते हैं और उसकी सुंदरता को या उसको पहचानने के लिए हमें अनुप्रास अलंकार की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक प्रतीत होता है। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है जहाँ किसी पंक्ति के शब्दों में एक ही वर्ड एक से अधिक बार आता है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यानी एक ही वर्ड या एक से अधिक वर्ड और किसी भी पंक्ति में एक से अधिक बार आते हैं वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं हम, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। यहाँ पर च च च इस च वर्ड की आवृत्ति कई बार हुई है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अब हम अनुप्रास अलंकार के भेद देखते हैं। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं: छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास और अंत्यानुप्रास। सबसे पहले हम छेकानुप्रास को देखेंगे, जहाँ पर कोई वर्ण आवृत्ति, स्वरूप या क्रम से केवल 2 बार आए वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। जैसे इस करुणा कलित हृदय में, यानी इस करुणा कलित हृदय में क की आवृत्ति हुई है लेकिन केवल 2 बार हुई है, अतः यहाँ छेकानुप्रास होगा। अब है वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास अलंकार की परिभाषा है जहाँ किसी पंक्ति में एक वर्ण अथवा अनेक वर्णों की आवृत्ति कई बार हो वहाँ वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, यहाँ पर त वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार यानी कई बार हुई है, अतः यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। अब हम देखेंगे तीसरा भेद यानी श्रुत्यानुप्रास अलंकार। इसकी परिभाषा है जिस पंक्ति में अनेक ऐसे वर्णों का प्रयोग मिले जिनका उच्चारण स्थान एक हो वहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। तुलसीदास सीदत निस्दिन देखत तुम्हार निठुराई। यहाँ तुलसीदास सीदत निस्दिन देखत तुम्हार निठुराई। यहाँ पर तो इन सभी वर्णों में एक ही उच्चारण स्थान यानी दंत्य है, इसलिए यहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार होगा। अब है लाटानुप्रास अलंकार। इसकी परिभाषा देखते हैं, जिस पंक्ति में शब्दों अथवा वाक्यों की आवृत्ति हो और उनका अर्थ भी एक हो, केवल अन्वय करने मात्र से तात्पर्य अर्थात अर्थ परिवर्तित हो जाए वहाँ लाटानुप्रास अलंकार होता है। जैसे पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अर्थात पुत्र अगर सपूत है तो धन का संचय क्यों करना, वो अपना धन खुद कमा लेगा, और पुत्र अगर कपूत है तो उसके लिए धन संचय करके इकट्ठा करके क्यों रखना, वो खत्म कर देगा उसको। यानी यहाँ पर लाटानुप्रास है। अंत्यानुप्रास 5वां भेद है अंत्यानुप्रास अलंकार। इसकी परिभाषा देखते हैं, जिस रचना की पंक्ति के दोनों चरणों या पदों के अंत में स्वर या व्यंजन की समानता हो वहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखिए, मेरे मन के मीत मनोहर तुम हो प्रियवर मेरे सहचर। यहाँ पर र दोनों पंक्तियों में उसकी आवृत्ति हुई है, अंत में हुई है र वर्ण की आवृत्ति, इसीलिए यहाँ अंत्यानुप्रास होगा। अनुप्रास अलंकार के कुछ और उदाहरण देखते हैं हम। कूलन में, केलिन में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में कलित किलकंत है। यहाँ पर क वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, कईयों बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए। यहाँ पर मुदित महीपति मंदिर आए म की आवृत्ति हुई है।
और दूसरी पंक्ति में स स की आवृत्ति हुई है, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। तीसरा उदाहरण देखिए, चित चैत की चांदनी चाव चढ़ी चर्चा चलिवे की चलाई ये ना। यहाँ पर च वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, यानी यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। चौथा देखिए, लाटा अनुप्रास का उदाहरण है, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेत, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेत। पांचवा देखिए, ये भी लाटा अनुप्रास का उदाहरण है, जननी तू जननी भई विधिसन कछु न लखाए, जननी तू जननी भई विधिसन कुछ न लखाए। छठा उदाहरण देखिए, वरदंत की पंगति कुंद गली। और सातवां उदाहरण है, कंकन किंकिन नूपुर धुनसुन कहत लखन सन राम हृदय गुण। यानी इनमें से कोई भी उदाहरण आप अनुप्रास का अलंकार का याद कर सकते हैं। पीछे भी बहुत सारे उदाहरण बताए हैं, अनुप्रास अलंकार के पांचों भेदों को बता दिए। अगर 1 से 2 बार आप ये वीडियो बहुत ध्यान से देख लेंगे तो हमको लगता है आज के बाद अनुप्रास अलंकार आपको फिर से रटना नहीं पड़ेगा।